हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ रिवीजन क्लास विराम चिन्ह से संबंधित। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अगर विराम से रिलेटेड तो वो इसी से ही आपके आ जाएंगे। बाकी आप लोगों को कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? मनोविकार सूचक शब्द, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है? सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है इसका सही मनोविकार या वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, विस्मय आदि। कौन सा होता है? विस्मय। मन में कोई क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है ना, आश्चर्य हो रहा है। तो वहाँ पर या वाक्यांश या वाक्यों के अंत में हम जिसका यूज़ करते हैं वो है विस्मय आदि बोधक। अब विस्मय बोधक चिन्ह की बात हो रही है, जहाँ पर ऐसे समझिए मनोविकार कब होंगे? जब मन में विकार चल रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। या तो हम खुश होंगे जहाँ पे हर्ष हो रहा होगा, या घृणा होगी यानी कि हमें किसी से ईर्ष्या भी हो सकती है, आश्चर्य हो सकता है। तो तब हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका जो चिन्ह है वो क्या है? विस्मय आदि का ये होता है। नीचे ये आपका बिंदी से लगी होती है, इसको बोला जाता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जैसे हम बोलते हैं ना, आप विजय हो के बाद लगता है आप यशस्वी हो, आपका विनाश हो, वहाँ पर भी होता है। जैसे कि ओहो बहुत बुरा हुआ, वाह क्या बात है, वाह ये तो बहुत सुंदर है, शाबाश। उसके बाद भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आया है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं जब क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह हमें जब क्वेश्चन पूछने, कब, क्यों, कैसे, तब हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह इसका यूज करते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम की यहाँ पर बात आ रही है जो हमेशा पूछा जाता है। अल्प मतलब थोड़े समय के लिए रुकना। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए रुकना। जब दो संज्ञा शब्दों के बीच में, दो विशेषण के बीच में, दो क्रिया के बीच में, जब ये तीनों वाक्य होते हैं, कौन से? जब संज्ञा शब्दों के बीच, दो विशेषण के बीच, दो क्रिया के बीच, तो जब ये तीनों वाक्य होंगे ना, वहाँ पर क्या होगा? या जब वाक्य के शुरू में जैसे निसंदेह, बेशक, सचमुच, हाँ, नहीं, जैसे बोलते हैं निसंदेह ये बात सही है, निसंदेह के बाद भी हम कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं नहीं लगाते। और अल्प विराम का ये जो होता है कॉमा है ना, ये कॉमा जिसे बोला जाता है, ये चिन्ह होता है। जैसे राम, मोहन और कविता, तो जब तीन लोगों की बात हो रही है, राम, मोहन, ठीक है, और कविता, तो तीन लोगों के भी बीच में और लग जाता है, यहाँ पर आपका कॉमा यूज होता है। जैसे वह, मैंने क्या बोला था? अब यहाँ पे राम, मोहन और कविता, तो दो संज्ञा शब्दों के बीच में लगा। फिर मैंने कहा दो विशेषण के बीच में, वह बहुत सुंदर सुशील मेहनती है ना, वह बहुत सुंदर कॉमा सुशील मेहनती है। दो क्रिया के बीच, वे साथ पढ़ने, खेलने और नहाने, तो पढ़ने के बाद लगेगा, क्रिया हो रही है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। वस्तुतः अच्छा, व्यक्ति का कोई नाम है ना, जब उसे पुकारा जाए तब हम अल्प विराम का यूज करते हैं। निसंदेह कॉमा भारत महान है, हाँ कॉमा मैं आ रही हूँ, हाँ कॉमा मैं हर किसी की सच्चाई जानती हूँ। तो जहाँ पे थोड़े समय के लिए रुकना पड़े वहाँ पर हम अल्प विराम लगाते हैं। शाम कॉमा जरा इधर आना, शाम कॉमा जरा इधर आना। छंद में एक चरण की समाप्ति पर इसका यूज किया जाता है। संवत से पहले
भी इसका यूज़ होता है, जैसे चैत्र सप्तमी कौमा संवत 2005, ये चीज़ें हैं। अर्धविराम की बातें हो रही हैं, है ना। अर्धविराम की बात करते हैं जब बात अधूरी हो, जब बात अधूरी हो। और अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है भाई, ये होता है, ठीक है, अर्धविराम का ये होता है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई। जब बात अधूरी हो, जैसे कुछ ऐसे शब्द में यहाँ पे वरन, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसीलिए, फिर भी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ अर्धविराम होता है। मिश्रित या संयुक्त वाक्य में इसका यूज होता है। करणवाचक क्रिया विशेषण में इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब यूज करते हैं, जहाँ बात पूरी हो जाती, लास्ट में क्या बोलते हैं, राम स्कूल जाता है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। वह अच्छा लड़का है, पूर्ण विराम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हिंदी में सबसे ज़्यादा जो विराम चिन्ह प्रयोग होता है वो कौन सा है, अल्प विराम, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन मनोविकार सूचक, हर्ष, बोध, घृणा, आश्चर्य, है ना, तो इसके लिए हम कौन सा करते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का यूज़ करते हैं। विराम तो हम पढ़ रहे हैं, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। किसी वाक्य को लिखते बोलते समय बीच में आने वाली रुकावट को ही क्या कहा जाता है, विराम कहते हैं। और वाक्य में अलग अलग स्थितियों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं, इनके अनुसार विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए। पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर हिंदी में अन्य विराम चिन्ह कहाँ से हैं, अंग्रेजी से ही संबंध रखते। कामता प्रसाद गुरुजी ने इनकी संख्या कितनी बताई है, 20 बताई। और पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सब क्या है, अंग्रेजी के लिए हुए हैं। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है। तो ऐसे में आप हमेशा एक, जिसे हम त्रुटि बोधक विराम चिन्ह, या फिर हम इसी को बोलते हैं क्या, आपका हंस पद विराम चिन्ह, या फिर आपका क्या हो जाएगा, त्रुटि बोधक। और ऐसा करके हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं लिखने वाली थी राम स्कूल जाता है ना, मैंने बोला राम स्कूल जाता, लेकिन ये छूट गया है, फिर मैं ऐसे करके क्या लिखूंगी, स्कूल। तो ये क्या है, त्रुटि बोधक। कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो उसे पूरा करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर आया है अर्धविराम। अर्धविराम आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर आया है अल्प विराम, आपको बता दिया है सारी चीज़ें, है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। इनमें से कौन सा अल्प विराम है। ये क्या है, पूर्ण विराम है। क्या है, पूर्ण विराम है। अब इसके अलावा ये वाला क्या है, अल्प विराम है। और ये आप, हाँ, तो अल्प विराम पूछा था, ऑप्शन डी, ये क्या है आपका, अर्धविराम की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, चलेगा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक अपूर्ण, देखो ये और ये तो हो गया आपका कौन सा, अर्धविराम। एक अपूर्ण विराम भी होता है। अपूर्ण विराम ये वाले होते हैं, ठीक है, ये वाले, ये अपूर्ण विराम की कैटेगरी में आते हैं। ये आपके क्या होते हैं, अर्ध विराम होते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखना है। पूर्ण विराम ये हो गया, अपूर्ण विराम ये हो गए आपके, है ना। अर्ध विराम की बात करते हैं, एक तो डॉट, फिर आपका आधा मतलब कॉमा, ये अर्ध विराम है। अल्प विराम सिंगल आता है। क्या होते हैं ये, विराम चिन्ह। बाकी जितने भी होंगे वो भाव चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अच्छा, यहाँ पर ना कुछ और चीज़ें पूछेंगे। सुख दुख के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है, ये कौन सा, सुख और दुख के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है। ये है कौन सा, योजक चिन्ह। कौन सा है, योजक चिन्ह, हाइपन जिसे बोला जाता है,
ये ध्यान रखना है। निर्देशक या डैश, है ना, निर्देशक या डैश, तो ये आपका होता है। विवरण चिन्ह पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना है। विवरण चिन्ह भी बहुत बार पूछा जाता है, तो विवरण चिन्ह आपका क्या होता है, ये आपका विवरण चिन्ह होता है। अगला है माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। माँ मेरा क्या करें, कल्याण करें। यहाँ पर माँ के बाद कौमा, मेरा कल्याण करें, क्या लगेगा, अल्प विराम का यूज होगा। संयोजक चिन्ह, कौन सा, संयोजक चिन्ह डैश को अन्य किस नाम से भी जानते हैं। इसे संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। अवतरण चिन्ह यहाँ पे बोला गया है, तो अवतरण चिन्ह कौन सा होता है, कोई बताएगा जल्दी से। अवतरण चिन्ह कौन से होते हैं, कमेंट कीजिएगा आप लोग जल्दी से। अवतरण चिन्ह किसे बोलते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बताओ जल्दी से। हाँ भाई, अवतरण चिन्ह कौन से होते हैं बताइए। अवतरण को ही उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। अवतरण को ही क्या बोला जाता है, उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। तो अब इससे याद आया होगा कि जो अवतरण चिन्ह होता है वही उद्धरण चिन्ह होता है, और उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, या आपके कुछ इस तरीके के होते हैं। अब इसमें इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण होता है। इकहरा किसी शब्द के लिए मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित गोदान के लिए मैंने लगा दिया है, तो ये एक धरण हो गया। ऐसे ही प्रताप नारायण मिश्र ने कहा के लिए आप कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। क्या कहा है, हिंदी और हिंदुस्तान, तो ये कुछ इस तरीके से आप ये आपका दोहरा उद्धरण हो गया। आपसे पूछा है कि संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम इसे निर्देशक के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है इनमें से कोई नहीं। ब्रैकेट आप सभी जानते हैं कोष्टकों के बारे में, ठीक है, तो ये आपके बड़े छोटे सारे कोष्टक होते हैं। अल्पविराम आपको पता है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा। आनंद घर आया, है ना, आया, थोड़ी देर रुका, तो यहाँ पर आपका लगना चाहिए अल्पविराम। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानना है, किसको पहचानना है, तुल्यता सूचक, जिसे समता मूलक भी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा है, तुल्यता सूचक को ही क्या तुल्यता बोधक भी बोलते हैं, समता मूलक भी बोलते हैं, या तुल्यता सूचक भी बोलते हैं। ऐसे में इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, ये होता है इक्वल टू, जिसे हम बोलते हैं तुल्यता बोधक, तुल्यता सूचक या समता मूलक। उदाहरण है ना, इसमें आपने ध्यान रखना है, जैसे जल और जल नीर, ठीक है, और ऐसे ही जलज किसका है, कमल का, तो ये आपका उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर ये जीरो का सिंबल सा दे रखा है, ये किसका होता है, कोई बताएगा, इसे क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। ये क्या है भाई, ये आपका आता है लाघव चिन्ह। संक्षिप्त में अगर हमें कोई शॉर्ट में लिखना होता है, जैसे इंजीनियर के पीछे डॉक्टर के पीछे हम लगा देते हैं इंजीनियर को, शॉर्ट में IEG लिख देते हैं, IIT के पीछे आई के, इस तरीके से आई के पीछे है ना, और टी के पीछे, तो ये क्या है, लाघव चिन्ह होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ये वाला चिन्ह किसका है, अभी आपने पढ़ा था, किसका होता है, त्रुटिबोधक, है ना, या हंसपद भी इसको बोलते हैं। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, बताओ भाई, तुम कब आओगे,
और जो योजक होता है ना उसी को संबंध चिन्ह भी कहते हैं। द्वंद्व समास के शब्दों में समान शब्द वाले पर विलोम आने पर मूल क्रिया प्रणर्थक क्रिया के साथ ही लगाए जाते हैं योजक या संबंध, छोटा सा इस तरीके से। तो ये आपका योजक चिन्ह होता है। अब यहाँ पर बात करें तुम कब आओगे, यहाँ पर यूज होगा प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम क्या होता है आपको पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विवरण चिन्ह को पहचानना है। किसको पहचानना है? विवरण चिन्ह को। विवरण चिन्ह पहचानो जल्दी से, अभी बताया था। विवरण चिन्ह आपके कौन से होते हैं? ये वाले। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कौन सा है? लाघव चिन्ह है। ये वाले कौन से हैं? उद्धरण चिन्ह है। कौन से हैं? उद्धरण चिन्ह है ये वाले। और उद्धरण को क्या बोला जाता है? यहाँ पर अवतरण बोला जाता है, अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। अब ये वाले चिन्ह कौन से हैं? कोई बताएगा मुझे? ये वाले चिन्ह कौन से होते हैं? डैश डैश डैश, प्लस प्लस प्लस, लोप चिन्ह हम इन्हें बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लोप चिन्ह बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके, अच्छा एक चिन्ह ये वाले भी होते हैं, जैसे हम इस तरीके से लगा देते हैं ऊपर की लाइन को सीधे नीचे की, सेम है। तो इसे अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह भी बोलते हैं। अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह भी इनको बोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? हंस पद ये होता है ना। तो किसका नाम हो जाएगा बे? लोप चिन्ह। लोप कौन से होते हैं? डैश डैश डैश, प्लस प्लस प्लस, जहाँ पे किसी चीज़ का लोप हो जाए तो वहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी को तारक चिन्ह भी बोलते हैं। अगला, अब तो यहाँ पर आपका नहीं, इनको तारक नहीं बोलते। तारक चिन्ह आपके दूसरे होते हैं, वो स्टार सा बना हो, प्लस 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 सा होता है, जिन्हें समाप्ति सूचक भी बोलते हैं। तो ये हो जाते हैं। लेकिन हाँ, लोप चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 डैश 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 100, तो ये आपके क्या हुए? इन्हें अपूर्णता सूचक भी बोला जाता है, लोप को। अगला आता है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कब? पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं? वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में? इनका प्रयोग किया जाता है अंत में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पहचानो भाई, पूर्ण विराम कौन सा है? ये तो प्रश्नवाचक हो गया है, ये निर्देशक या डैश हो गया है, इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। ये आपका कौन सा हो जाता है? अर्धविराम हो जाता है। सो कौन सा हो जाएगा पूर्ण विराम? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि ये जो आपका दिया गया है, ये वाला चिन्ह, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है किस चीज के लिए? अभी आपको बताया है 14 का करेक्ट आंसर सी, तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक को ही क्या बोलते हैं? मैंने अभी जस्ट बताया था, समता मूलक या तुल्यता बोधक भी बोलते हैं। लाघव चिन्ह कौन से होते हैं? ये आपके लाघव चिन्ह होते हैं। संयोजक चिन्ह कौन सा होता है? डैश आपका, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है। और विराम चिन्ह तो पता ही है, सारे विराम चिन्ह ही पढ़े। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करनी है आपको, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करनी है। तो समाप्ति सूचक में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ये वाला। ये क्या होते हैं? जहाँ पे स्टार्स भी आते हैं, तो ये क्या होते हैं? आपके समाप्ति बोधक। इस तरीके से आप यूज कर देते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? अच्छा, ऊपर ना ये था, ये होते हैं पाद बिंदु। क्या होते हैं? पाद बिंदु इन्हें बोलते हैं। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार 20 है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक, अब बताओ जल्दी से, निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले और विचार के तार टूट भी जाएं, तो वहां पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह कौन सा होगा? कोई बताएगा मुझे? उद्धरण चिन्ह,
उदाहरण चिन्ह मैंने आपको बताया दो होते हैं, एक हरा और दोहरा। जहाँ पर आपका सिंगल यूज हो जाए, जहाँ पर आपके डबल यूज हो जाए, तो ये आपके होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ क्या होता है, विराम। तो विराम मतलब होता है रुकना या ठहरना या ठहराव, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? जब संज्ञा की द्विरुक्ति होती है तब कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आइएगा एक बार जल्दी से नज़र भी डाल लो भाई विराम चिन्हों में, है ना। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम आपको पता है ये आपके सामने है, इसे फुल स्टॉप कहते हैं। अर्ध विराम, अल्प विराम या कॉमा हो गया। फिर उसके बाद आता है प्रश्नवाचक में एक आपका अपूर्ण विराम भी होता है, ठीक है, वो मतलब इसमें नहीं आता 20 में। विस्मयादि बोधक ये होते हैं जिन्हें आश्चर्य चिन्ह भी बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, इन्हीं को जो विस्मयादि उन्हें संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं। संबोधन, विस्मयादि, आश्चर्य, है ना। हे, अरे, ओ, महोदया, ऐसे तरीके से। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण को ही क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। एक ये तो डबल वाले हैं, सिंगल वाला भी होता है ना, एक हरा दोहरा। विवरण चिन्ह आपके ये हो गए हैं। और उसके बाद जो ये वाले आते हैं बाद बिंदु होते हैं, इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, कामता प्रसाद जी वाले में नहीं है। फिर आता है ये आपका अपूर्ण विराम हो गया है, क्या है, अपूर्ण विराम। योजक चिन्ह है, कोष्टक है, तुल्यता सूचक है, समता मूलक भी इन्हें बोलते हैं। प्रतिशत चिन्ह है आपके, ठीक है। निर्देशक या डैश हो जाएगा, लाघव चिन्ह हो जाएगा। और यहाँ पे लोप चिन्ह आते हैं, हंसपद या त्रुटिबोधक, रेखा चिन्ह या अंडरलाइन बोलते हैं। योग चिन्ह आ जाता है, समाप्ति सूचक आता है और पुनरुक्ति सूचक आता है। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी। अगर विलोम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, वैसे मोस्टली चिन्ह पूछता है, चिन्ह में अल्प का अल्प विराम। और 100 नंबर की यूकेएस है, 100 नंबर की यूकेएसआई में क्या है, हिंदी है। तो हिंदी में भाई एक नए क्वेश्चन तो मिलेगा विराम चिन्हों से, और वो चिन्ह ही पूछता है। अभी तक तो पेपरों में मोस्टली ज़्यादातर चिन्ह पूछे जाते हैं, और आपको पता होंगे तो आप उनको बता भी सकते हैं, ठीक है। अब कोष्टक चिन्ह का हम प्रयोग कब करते हैं? किसी नाटक या एकांकी में अभिनय निर्देशनों को रखा जाता है इसमें कोष्टक में। लाघव चिन्ह के स्थान पर अन्य कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डॉक्टर, कुछ इस तरीके से यूज होता है, ये वाला है ना, ये लाघव वाले का। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा अर्धविराम का 2 या 2 से अधिक उपाधियों के भी, जैसे MA, BEd, DLEd, तो इन चिन्हों में हम किसका करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी ना एक पॉइंट आता है उपविराम। उपविराम या अपूर्ण विराम ये होता है, किसी पुस्तक के शीर्षक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, इसी का उपविराम का। तो भाई मैंने मोस्टली आप लोगों को सारे चिन्ह बता दिए हैं, जितने भी आपके पेपरों में पहले कभी ना कभी पूछे गए होंगे वो भी क्वेश्चन अभी कराए हैं। बाकी और प्रैक्टिस तो आप लोगों की चल ही रही है, उसमें कराते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। GS की वीडियो आएगी जल्दी ही आपके सामने, वो भी 1-2 घंटे की, जितना पॉसिबल होगा उतनी कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल मैंने आप लोगों को कराया था इंडियन ज्योग्राफी, अब हो सकता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आए या फिर पॉलिटी आए, दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा। जितनी कोशिश हो सकती थी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मैंने चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश की है, पर आप लोग जैसे आपने अभी तक सपोर्ट किया वैसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।